अटेंशन सिग्मा 17 क्रू, अब हम अपनी गश्त के आखिरी हिस्से में एंटर कर रहे हैं। शुक्र है, मैं साइबरट्रॉन पर फिर से वापस जाने के लिए बेताब हूँ। इतना सफर करके मुझे चक्कर आने लगते हैं मालूम। तुम्हारे बहाने सुनकर मुझे चक्कर आने लगते हैं। मुझे तो स्पेस बहुत अच्छा लगता है, कितना रहस्यमय और शांत है। ये क्या है? ये इमरजेंसी चैनल का अलार्म है। ब्लेड्स, देखो क्या मैसेज है। मदद, कैप, मदद चाहिए। हमारा कांटेक्ट टूट गया। HQ कॉल करो। अब ये पेट्रोल एक रेस्क्यू मिशन बन गया है। साइबरट्रॉन से जवाब नहीं आ रहा है। हम उनसे कांटेक्ट करने की रेंज से काफी दूर होंगे। मैं मैन्युअली सिग्नल की पावर बढ़ा तो दूं, पर उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। समय नहीं है। चेस, उस इमरजेंसी कॉल के कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ो, वो भी फुल स्पीड पर। ठीक है हीट वेव। लगता है हमने आने में देर कर दी। चेस, यही रुककर साइबरट्रॉन HQ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहो। ब्लेड्स, बचे लोगों के लिए अपनी मेडिकेट ले आओ। बोल्डर और मैं उनके शिप को संभाले हीट रखेंगे। वेव, हमारे रेडार पर किसी अजीब चीज का सिग्नल मिल रहा है। वो चीज पास आ रही है। वो बाद में देखेंगे, अभी एक जरूरी काम है। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। एनर्जॉन ईटर, भागो! ओ ये क्या? तुम कहानी अधूरी नहीं छोड़ सकते। बताओ ना फिर क्या हुआ? सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। तो हम स्पेस में थे और एनर्जॉन ईटर इतने पास था कि मुझे उसके सांस की बदबू महसूस हो रही थी। क्या हुआ था? तुम भी वहाँ थे ब्लेड्स। मैं सब भूल के कहानी के मजे लेना चाहता हूँ। अब क्या करूं? वापस शिप में चलो, जल्दी। पता नहीं था कि एनर्जॉन ईटर्स असली होते हैं। मैंने उनकी कहानियाँ सुनी थी लेकिन कभी देखा नहीं। या शायद उनके बारे में बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। तुम दोनों भागकर शिप में चले जाओ, मैं इसे यहीं रोके रखता हूँ। नहीं हीटवेव, रुक जाओ। जल्दी अंदर आ जाओ। बचाने के लिए थैंक्स चेस। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। फुल स्पीड ड्राइव को चार्ज होने में और समय लगेगा। शिप को उसकी नजरों से छुपा देता हूँ। तुम्हें लगता है वो चला गया? मैंने सुना था कि एक बार उनको आपकी गंध मिल जाए तो वो आखिर तक पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं वो क्रीचर्स बहते हुए एनर्जॉन को सूंघ लेते हैं। यानी उनके रास्ते में आने वाला कोई बॉट नहीं बचेगा। संभल कर बैठना। हमारा शिप इस तरह की और टक्करें नहीं झेल सकता। वेलोसिटी ड्राइव को पूरा चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा चेस? ऐसे हमला होता रहा तो बहुत वक्त लगेगा। हम किसी तरह अपनी गंध नहीं छुपा सकते? गैस के बादल से, ढेर सारे कंबलों से? स्टेसिस, अगर हम खुद को एनर्जॉन पॉड्स में जमा दे तो हमारे एनर्जॉन बहने के बजाय ठोस हो जाएंगे और वो क्रीचर हमारी गंध नहीं सूंघ पाएंगे। लेकिन हमारा शिप भी तो बहते एनर्जॉन पर चलता है, हमें उसे बंद करना पड़ेगा। फिर हम साइबरट्रॉन कैसे पहुंचेंगे? मैं सिग्मा को ऐसे प्रोग्राम करूंगा कि वो एक प्रायोरिटी प्राइम मैसेज मिलने पर रिस्टार्ट हो जाएगा। हम तय वक्त पर नहीं पहुंचे तो साइबरट्रॉन शिप भेज देगा। बातें छोड़ो, पॉड्स को पकड़ो। हीट वेव, हमने अभी तक उस शिप की इमरजेंसी कॉल का जवाब नहीं दिया। रेस्क्यू बॉट्स का मकसद मदद करना है, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर वो एनर्जॉन ईटर हमें निकल गया। स्टेसिस पॉड्स में चलो, जल्दी। चेस,
ये मेरा ऑर्डर है। और फिर हम बस इतना जानते थे कि हमारा शिप पृथ्वी की तरफ जा रहा था। अगर ऑप्टिमस ने हमें कॉल नहीं किया होता तो हम स्पेस में हमेशा के लिए भटकते रहते। हमेशा 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 के लिए। वो बड़ी कमाल की कहानी थी दोस्तों। मुझे नहीं पता था स्पेस में वैम्पायर्स होते हैं। मुझे भी नहीं। ये वैम्पायर्स क्या होते हैं? ऐसे क्रीचर्स जो तुम्हारा खून चूसकर जिंदा रहते हैं, यानी एनर्जॉन। मैं उनके बारे में जानता हूँ। उन्हें कहते हैं मच्छर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा बोल्डर। ओह, मैंने टीवी पर वैम्पायर्स देखे हैं। एनर्जॉन ईटर्स उनसे कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। वो बचपन में भी डरावने लगते हैं। अच्छा, तो उस दूसरे शिप का क्या हुआ? वो जिसे मदद की जरूरत थी? हम उसे पीछे छोड़ आए। सिर्फ एक वही मिशन हम पूरा नहीं कर पाए। कभी कभी तो खुद को एक रेस्क्यू बॉट कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। इमरजेंसी टीम, नदी में बाढ़ आ गई है और इलाके को अभी खाली कराना है। कोडी, तुम कमांड सेंटर में हालात पर नजर रखना। ठीक है डैड। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। मैं इतने सारे लोगों को अंदर नहीं बिठा सकता। हम ये कैसे तय करेंगे कि किसे बचाना है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और तरीका है ना। सभी लोगों की सलामती के लिए जरूरी है कि वो इस इलाके को खाली करें। देखो दोस्तों, पानी बढ़ता ही जा रहा है और वक्त बहुत कम है। हम आपके घरों को संभाल लेंगे। सिटी हॉल जाइए और सिर्फ अपनी जरूरी चीजें ले जाइए। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। अंदर आओ और सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। बचाओ! जल्दी करो, कोई झरने के पास है क्या? मिस्टर लेवी पानी में गिरने वाले हैं। मैं हूँ ना। चलो चले हीट वेव। तुम्हारा मतलब हम है ना? क्या तुम मेरे असिस्टेंट हो, समझे? ये असिस्टेंट तुम्हें ऐसा मजा चखाएगा कि याद रखोगे। मैंने पकड़ लिया। अगर नहीं पकड़ता तो ये पानी आपको कहीं और छोड़ चुका होता। खैर छोड़िए। बचाओ, कोई बचाओ। मैं हूँ ना। कोडी मेरे असिस्टेंट से कहना कि मुझे अफसोस है। अफसोस किस बात? हीट वेव। मिसेस नीदरलैंडर। बाल बाल बच गए। अच्छा सुनो टीम, हमें एक नया वाटर ब्रेक तैयार करना पड़ेगा। ज्यादातर इलाके में पानी भर गया है। चलो सफाई शुरू करें। हे गाइस, मैंने अभी अभी मेयर की बात सुनी। टाउन के सभी लोग सही सलामत है और सब ठीक है। चलो कोई तो अच्छी खबर मिली। चलो अब सब नहा लो। अभी नहीं डैड, मैं कुछ देर तक पानी से दूर रहना चाहता हूँ। तुम उसकी आदत डाल लो, क्योंकि उस बाढ़ के बाद हमें सफाई करने में हफ्तों लग जाएंगे। और
बहुत कुछ फिर से बनाना पड़ेगा। मुझे तो यकीन नहीं होता, हम पृथ्वी पर अपने पहले मिशन में फेल हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने कोडी की बात नहीं सुनी? हमने सबको बचा लिया। अब दो इस बात पे ताली। नहीं दोगे? लेकिन हम नदी को टाउन में बाढ़ का पानी लाने से रोक नहीं पाए। हम कुदरत को काबू में नहीं कर सकते चेस, और हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। टाउन को पहले जैसा सही करने में हमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम अपने मिशन में हार नहीं मानेंगे। I repeat, Rescue Force Sigma 17 to damage transport ship. कोई सुन रहा है? ट्रांसपोर्ट शिप पर कोई सुन रहा है? डैमेज्ड ट्रांसपोर्ट शिप, कोई है वहाँ? चेस, ये तुम क्या कर रहे हो? एक अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ। प्लीज जवाब दें। ओवर। तुम उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करो जिसे तुम बचा नहीं पाए थे। उनकी मदद न कर पाने के लिए मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया। चेस, ऐसा मत सोचो। शायद एनर्जॉन वैम्पायर उसे निगल चुका होगा और वो तुम्हें भी खा सकता है। शायद तुमने सही कहा। लगता है मुझे एक रेस्क्यू बॉट होकर अपनी नाकामियों के साथ जीना सीखना होगा। मदद, कैप, मदद चाहिए। कमाल है, ये तो वही मैसेज है जो तुम्हारी कहानी में था। उस शिप पर जो भी हैं वो अभी तक जिंदा होंगे और उन्हें मदद चाहिए। हमें फौरन स्पेस लौटना चाहिए। हीट वेव। एक मिनट, तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर यकीन करूं कि वो शिप अब तक खतरे में ही रहा? इमरजेंसी में टाइम पास कर रहे थे क्या? हो सकता है शिप का क्रू हमारी तरह स्टेसिस में चला गया हो, फिर चेस के मैसेज ने उन्हें जगा दिया। बिल्कुल, हमारे पास यही मौका है वापस जाकर अपना मिशन पूरा करने का। उस मिशन का क्या होगा जो ऑप्टिमस ने हमें यहाँ दिया है? हो सकता है इस मैसेज को हमारे सिवा किसी ने नहीं सुना हो। हीट वेव, मुझे लगता है मुझे मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। नहीं चेस, ये मेरा ऑर्डर है। रुको हीट वेव, मैं भी नहीं चाहता कि चेस जाए, लेकिन हमें चेस को वो करने देना चाहिए जिस पर उसे यकीन है। इसी वजह से तो वो इतना कमाल का रेस्क्यू बॉट है। ठीक है, हम यहाँ पर तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन होशियार रहना। तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एतराज तो नहीं ना हीट वेव? क्या? ओह, कभी नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। जाने से पहले ग्रैम और मुझे शिप में कुछ जरूरी एडजस्टमेंट करने हैं। इस बार हम तैयारी से जाएंगे। याद रखना बोल्टर, जैसे ही तुम्हारी शिप स्पेस में पहुंचे, डॉक की गंद रोकने की शील्ड ऑन कर देना। हमें वो टेक्नोलॉजी मिल सकती है केट के पैरों के लिए? मेरे पैरों से बदबू नहीं आती, ज्यादा नहीं आती। थैंक्स ग्रैम। अगर वो एनर्जॉन वैम्पायर अब भी स्पेस में कहीं है तो अब हमारी गन नहीं पहचान पाएगा। गुड बाय दोस्तों। सर, आपके साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात रही। और आगे भी कई काम करने हैं। ध्यान रखना और जल्दी आना। ये ऑर्डर है चेस। ख्याल रखना। गुड लक दोस्तों। कामयाब होकर आना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अपना ध्यान रखना। ये तो हद है। तुम इसे ब्रेक डांस करने वाली कैट कहते हो? इससे अच्छा डांस तो ब्रेक वाली गाड़ी कर लेगी। हे डैड, क्या हुआ? असल में मेरा पेट्रोल पर जाने का वक्त हो गया है। ब्लेड्स, क्या तुम मेरे साथ मेरे पुलिस पार्टनर बनकर चलोगे? सच कह रहे हैं? हम साथ में डोनट्स लेंगे और हंसी मजाक करेंगे और एक दूसरे को अपने सबसे मुश्किल केसेस के बारे में बताएंगे। और शायद थोड़ा काम भी कर लेंगे। अच्छा चीफ, क्या मैं अच्छा ऑफिसर हूँ या बुरा ऑफिसर? हम पुलिस हैं, ऑफिसर नहीं हैं। और हम दोनों ही अच्छे हैं। उस कार का पीछा करो। मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार पीछा करूंगा। अब ब्लेड्स, ये क्या कर रहे हो? मेरे पास सायरन नहीं है ना, तो उसकी आवाज निकाल रहा हूँ। क्यों ना इसका पीछा हम छुप कर करें, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा नीचे और तेज उड़ो। नीचे? लेकिन नीचे तो बहुत पेड़ हैं। उनसे बचो और अपना रास्ता बनाओ। अब पता चला डैनी की आवाज में इतनी सख्ती कहाँ से आई। मैं पक्का अच्छा वाला ऑफिसर हूँ। हे केट, मैं घुमाने के लिए हीट वेव को एयरफील्ड ले जाऊं? कभी नहीं, तुम उसे 10 कदम भी नहीं चला पाओगी। वैसे भी वो ग्राहम के साथ गया हुआ है। बस इसे सीधा पकड़े रहो दोस्त। हीट वेव।
अंदर चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उप्स। मेरे ख्याल से इसके बजाय मुझे अपना टेक होमवर्क कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई बात नहीं हीटवेव। मैं बोल्डर की कमी पूरी कर रहा हूँ, यही तो वो करता है ना? करता है, लेकिन तुम मुझे इक्वेशंस पढ़कर बताना और मैं उन्हें बोर्ड पर लिखूंगा। अब अजीब सा साइन x उल्टा 2 ट्रायंगल, इन इक्वेशंस का कोई मतलब ही होता है? कोडी, चलो खाना तैयार है। मुझे पता है वो बहुत दूर है, लेकिन चेज और बोल्डर की याद आ रही है। मुझे भी बेटा, मुझे भी। हम जरूर उस तबाह हो चुके शिप के कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंच रहे होंगे। मैं देखकर चेक करता हूँ। इतना सारा मलबा। लगता है यहाँ हमारी मदद की बहुत जरूरत है। गंध रोकने वाली शील्ड ऑन करके बाहर चलते हैं। हेलो, कोई है यहाँ? हेलो, हम रेस्क्यू बॉट्स हैं। हम यहाँ मदद करने आए हैं। मैं चेस हूँ। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो जवाब दें। हम सामान बेचने नहीं आए हैं। चेस, ये देखो जरा, ये कैप्टन का लॉग है। हमारे इमरजेंसी मैसेज का किसी ने जवाब नहीं दिया। ये शिप इतना खराब हो चुका है कि ठीक नहीं हो सकता। मेरा पूरा क्रू सर्वाइवल पॉड्स में बचकर निकल गया। मैं जो सामान ले जा सकता हूँ उसे लेकर ये शिप छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही। लेकिन इस एंट्री पर जो समय लिखा है उसके मुताबिक इसे उससे पहले लिखा गया था, जब हमें इसकी पहली इमरजेंसी कॉल मिली थी, बरसों पहले। अगर कोई शिप पर नहीं है तो हमसे कोई कांटेक्ट कैसे कर सकता था? मदद, कैप, मदद चाहिए। ये मैसेज, ये कहाँ से आ रहा है? मुझे नहीं पता। इस कंप्यूटर में तो पावर भी नहीं होनी चाहिए। चेस, देखो, कोडी का एनर्जॉन वैम्पायर। वो शिप के कंप्यूटर को चलाने के लिए अपनी पूंछ में जमा एनर्जॉन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो क्रीचर ही उन इमरजेंसी कॉल्स को भेज रहा है। और मेरी वजह से हम उसके जाल में फंस गए। शायद हम अकेले ऐसे नहीं जिन्हें अधूरा काम पूरा करना है। इस बात के लिए मैं उस वैम्पायर की तारीफ करता, अगर वो चालबाज, शातिर और हमें खाने वाला ना होता। इस बार उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। पावर अप एंड एनर्जाइज। अब आएगा असली मजा। गंध रोकने की शील्ड ऑन करो और ग्रिफिन रॉक जाने का रास्ता सेट करो। अजीब बात है, ये शिप मेरे कमांड पर अमल नहीं कर रहा। उस वैम्पायर ने हमारे पावर कोर से एनर्जॉन को बाहर खींच लिया है। शिप की शील्ड को एक्टिवेट करने या घर जाने का कोई रास्ता नहीं। हम किसी मलबे में मौजूद एनर्जॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता। शायद उसने उन शिप्स का एनर्जॉन हासिल करने के लिए ललचाया होगा। यहाँ जो भी एनर्जॉन है वो सिर्फ उस क्रीचर के अंदर है। तो फिर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले हमें उसे पकड़ना होगा, और वो भी जल्दी। चीफ की वजह से मैं तेज रफ्तार से पीछा करने में माहिर हूँ। मुझे कवर करना। तुम्हें एनर्जॉन चुराने और बदबू फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लगता है कोडी ने गलत कहा था। एनर्जॉन वैम्पायर्स मच्छरों से कहीं ज्यादा जिद्दी होते हैं। चेस, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। काश इससे काम बन जाए, वरना हम हमेशा के लिए यही फंस जाएंगे। तुमने कहा था तुम्हें स्पेस पसंद है। इतना भी नहीं कि जिंदगी भर यहाँ रहो।
यस। क्या बात है। एक बार शिप स्टार्ट हो जाए तो मैं नुकसान को ठीक कर दूंगा। हमारे पास इतना एनर्जी ऑन है कि हम घर पहुंच जाएं। एक सवाल अब भी बाकी है कि हम उस चमकीले चोर का क्या करें। मेरे ख्याल से इसका जवाब ऑप्टिमस के पास है। तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन पूरा हो गया। वेलकम हो। वो तुम्हारी बड़ी तुम्हें याद देखकर आई। अच्छा लगा। बताओ ना क्या हुआ? तुमने उनकी मदद की जिन्होंने मैसेज भेजा था। क्या तुमने एक और एनर्जॉन वैम्पायर देखा? देखा, हमने उसे पकड़ा। सबूत दिखाओ वरना हम नहीं मानेंगे। ये सच है, ये सच कह रहे हैं। लेकिन कैसे? क्या तुम ऑप्टिमस के पास गए थे? ये कहानी हम रात को सुनाएंगे, लेकिन एक बात तो है, घर आकर अच्छा लगा। हमें भी तुम्हारे वापस आने की खुशी है। बहुत तुम खुशी हुई। सोच भी तुम्हारे नहीं बिना काम सकते। में मजा नहीं आता। मुझे ऑफिसर बनना पसंद नहीं, चाहे अच्छा हो या क्या बुरा। वो होमवर्क वाला काम तुम्हारी समझ में आता है? लगता है ये मिशन तुम्हें लंबे समय तक काम में लगाए रखेगा। मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट, जो ऐसे खतरनाक हालात में भी रिपोर्टिंग के लिए डटा हुआ है जब तूफान ओबी अपना कहर ग्रिफिन रॉक की तरफ बरसा रहा है। वक्त बहुत ही कम है और हमारे अपने डॉग ग्रीन तेजी से अपनी जबरदस्त वेदर शील्ड को पूरी करने में लगे हैं, यानी एक बहुत बड़ा डोम जो पूरे आइलैंड को ढक देगा। क्या वो कामयाब हो पाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, आपका ये जाबाज रिपोर्टर आपको खबर देता रहेगा। ध्यान से सुने, डोम के लग जाने तक प्लीज सब अपने घरों के अंदर चले जाएं। आ जाओ, तुम भी अंदर चलो पैडी पॉज। भीग गई तो आवाज से ज्यादा छींकें निकलेंगी। सड़कों पर कोई नहीं है डैड। अब हम भी घर चले, वो भी जल्दी। डॉक, आपका काम कितना बचा है? बस हो गया चीफ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पूरे आइलैंड पर एक डोम लगाना सच में लाजवाब साइंस है। यही तो साइंस की खासियत है फ्रैंकी। इसके इस्तेमाल से अपनों को सेफ रख सकते हैं और माइक्रोवेव पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। हमें थोड़ा जल्दी करना होगा डैड, हवा तेज होती जा रही है। जैसे ही इस खराब स्टेबलाइजर का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे लाने के लिए ग्राहम, कोडी और बोल्डर को मिसफिट टेक आइलैंड भेजा है। वो बस आते ही होंगे। डॉक ने कहा था सही स्टेबलाइजर ट्री डिबार्कर से कनेक्टेड है। मुझे याद है, वही जिसने बेकाबू होकर डॉग के लैब कोट को फाड़ने की कोशिश की जो उन्होंने पहन रखा था। इन सब चीजों को मिसफिट टेक कहना अच्छी बात नहीं है। शायद इन्हें समझने में गलती हुई हो। कुछ भी कह लो, पर ये सब खराब है। इसलिए ग्रिफिन रॉक के लिए खतरा होने के बजाय इन्हें यहाँ रखना बेहतर है। जैसे कि ये इस विजिलेंट कंप्यूटर को कौन भूल सकता है? वो मजेदार था। मैं हूँ विजिल और मैं ग्रिफिन रॉक को 100% सुरक्षित रखूंगा। हाँ, शहर के सभी लोगों को कैदी बनाकर। वो रहा डिबार्कर और स्टेबलाइजर, जैसा कि डॉक ने कहा था। इसे लेने के लिए हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? डॉक इसे टेलीपोर्ट भी तो कर सकते थे। कोशिश की थी, लेकिन वापस आया तो सिर्फ एक रिट्रीवल टैग। जरूर ये गिर गया होगा। लगता है सारे टैग्स गिर गए हैं। ये काम हम बाद में देखेंगे, अभी हमें वापस जाना है। हम तैयार हैं डॉक। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस।
फ्रैंकी तुम ठीक तो हो? ठीक तो हूँ, पर मुझे बस हरा हरा दिख रहा है। क्या बहादुरी दिखाई बोल जाए। थैंक्स। इससे पहले कि तूफान से बाकी की छत भी गिर जाए, चलो स्टेबलाइजर को जगह पर लगा देते हैं। स्टेबलाइजर लग गया और डोम भी बन गया। कमाल है डॉक। बेशक कमाल है। और अब एटमॉस्फेयर जनरेटर हमें 70 डिग्री पर सुहावनी और साफ हवा भी देता रहेगा। लगता है जैसे हम एक स्नो ग्लोब के अंदर रह रहे हैं, पर यहाँ ना तो बर्फ है और न ही प्लास्टिक एल्प्स। डॉग का वाकई कोई जवाब नहीं है। वो एक कहावत है ना, टाउन के लोग ऐसे बेफिक्र हैं जैसे बच्चे की गोद में माँ। जैसे माँ की गोद में बच्चा। मैंने भी तो अभी यही कहा ना। ये तो कमाल हो गया, ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। सच में। और ये हुआ बास्केट। अरे ये क्या किया तुमने? अब आएगा खेल का मजा। सॉरी डैड, रिमोट स्टीयरिंग में कुछ गड़बड़ है। अब अगली बार इसे थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना मेरी प्यारी बेटी। लाओ मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। और थ्रॉटल को भी, मुझे ज्यादा स्पीड चाहिए। और स्पीड मत बढ़ाना। तो ग्रिफिन रॉक के प्यारे लोगों, अब आपको तूफान और समुद्र की मार से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेयर लस्की डोम हमारी हिफाजत करेगा। थैंक यू। आपके इसी प्यार की बदौलत मैं मानता हूँ कि इसकी कामयाबी के पीछे मेरा ही हाथ है। अब मैं आगे की कमांड डॉग ग्रीन के हाथ में देता हूँ, जो लस्की डोम को नीचे करेंगे जब तक कि हमारे टाउन को बचाने के लिए उसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। लस्की डोम, मेयर इसके साथ भी अपना नाम जोड़ने से नहीं चुके। थैंक यू मिस्टर मेयर इस प्रोजेक्ट में आपकी लीडरशिप के लिए। और अब माफ करना डॉक्टर ग्रीन, मैं आपको ये नहीं करने दे सकता। विजिल, लेकिन हमने तो उसे नाकाम करके मिसफिट टेक आइलैंड भेज दिया था। पूरा डिसेबल नहीं किया था चीफ बर्न्स। मिसफिट टेक आइलैंड पर मैंने अपनी पसंद के किसी भी डिवाइस में अपने प्रोग्राम को ट्रांसफर करना सीख लिया। इसका मतलब उसी ने सारे टैग्स गिराए थे ताकि हम उस आइलैंड पर जाएं। और जब उसने हमें स्टेबलाइजर के साथ देखा तो वो उसमें आकर छिप गया। वापस आने के लिए उसने हमारा इस्तेमाल किया। ये सब मेरे पहले से चले आ रहे मिशन यानी ग्रिफिन रॉक के लोगों को महफूज रखने का हिस्सा है। जल्दी कुछ करो। वैसे भी इस बेसिर पैर की डोम को बनाने का आइडिया तुम्हारा था। फिक्र मत करो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। विजिल, तुम्हें याद है ना आखिरी बार क्या हुआ था? हाँ कोडी बर्न्स, लेकिन तुम्हें मेरी प्रोग्रामिंग में जो कमी मिली थी मैंने उसे दूर कर लिया है और अब मैं 100% सुरक्षा दे सकता हूँ। विजिल, इस डोम को फौरन नीचे करो। उससे काफी नुकसान हो जाएगा। डोम ने आपकी सुरक्षा के लेवल को 82% तक बढ़ा दिया है। अब मैं टाउन को पूरी तरह सुरक्षित करने की कोशिश करूंगा। एटमॉस्फेयर जनरेटर, विजिल हवा में मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज कर रहा है ताकि सिंथेसाइज करके बना सके स्लीपिंग वेपर। क्या इसमें खतरा है? नहीं, पर
हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। डैड, ये तो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को अनदेखा करना है। सब जल्दी करो, फौरन बॉक्स में बैठो। वो सब ठीक तो है? डॉग ग्रीन के खर्राटों की आवाज सुनकर लग रहा है कि वो सब बस गहरी नींद में सो रहे हैं। नींद में रहने से कोई खतरा नहीं है। ग्रिफिन रॉक के लोगों की हिफाजत करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। मैं अब और सांस नहीं रोक सकता, मुझे हवा चाहिए। मुझ पर इसका बुरा असर नहीं हुआ, इसलिए मेरे ख्याल से स्लीप वेपर का असर ऑटोबॉट्स पर नहीं होता। थैंक यू, अच्छा हुआ बता दिया। अब हम क्या करें? जब तक तुम चारों हमारे केबिन के अंदर हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें उस कंसोल को हासिल करके डोम को खोलना होगा। हम समझ गए। गॉड नोज। कंसोल अब बिल्कुल सुरक्षित है। डोम को अपनी जगह पर रहना चाहिए हमेशा के लिए। बोल्डर, क्या तुम कंट्रोल्स को नुकसान पहुंचाए बिना इसे तोड़ सकते हो? कोशिश करता हूँ। विजिल यहाँ से भाग गया। हम सबको भी उसके पीछे जाना होगा, इससे पहले कि वो कोई और नुकसान कर दे। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। तो चलो। फिक्र मत करो फ्रैंकी, तुम आराम से बैठो, मैं इसे खुद ही उड़ा लूंगा। ठीक है, तुम उड़ाओ। तो थ्रॉटल को छोड़ दो ना। ओह, हाँ, सॉरी, पर ये मॉडल रॉकेट उड़ाने जैसा ही है। तुम्हारा मतलब वही जिसे तुमने दीवार में टकरा दिया था? वो मेरी गलती नहीं थी, रिमोट की गलती थी। अब स्टीयरिंग को मत छूना। ठीक है। ये तो हद हो गई। टाउन में सब लोग सो रहे हैं। मेयर को छोड़कर सब सो गए। देखो तो वो नींद में खा रहे हैं। क्या बात है। मिस्टर हैरिसन की जब आँख खुलेगी तब भी वो घूमते ही रहेंगे। विजिल का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो एक टैग से दूसरे टैग में जा सकता है, यानी अब वो किसी में भी हो सकता है। कोडी ने सही कहा, विजिल कहीं भी हो सकता है या हर जगह हो सकता है। उस चीज में अजीब सी लाल चमक है। ब्लेड्स, वो ट्रैफिक लाइट है। एक सेकंड में उस पर अजीब सी हरी चमक हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो पहले से अलग है। विजिल हर जगह नहीं हो सकता, वो एक बार में एक ही डिवाइस कंट्रोल करता है, इसीलिए वो इधर से उधर भागते रहता है। स्काईहॉक टू ब्लू निंजा, टारगेट 10 o'clock गया है, सुन रहे हो ना? मेरे ख्याल से हम हैं ब्लू निंजा। हमारे कोई कोड नेम्स नहीं है फ्रैंकी, और ये 10 o'clock आखिर होता क्या है? इसका मतलब है पाया गया है। समझ गए स्काईहॉक? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, बस एक मॉम है, लड़की है और विजिल, वो उस रोबोट बेबी में है। उसे लेक स्ट्रीट पर जाकर पकड़ते हैं। ठीक है। कोई फायदा नहीं, सीमेंट के अंदर पूरा सिस्टम गर्म हो जाएगा। तो फिर हमें डोम को नीचे करने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं डायग्राम चेक करता हूँ, वो डॉग के कंप्यूटर में होना चाहिए। डॉग का सीक्रेट पासवर्ड क्या है? अरे हाँ, डॉग, DOO, नहीं, डिलीट। अरे इसमें तो समय लग जाएगा।
खेल खत्म विजिल। अब जल्दी से स्ट्रोलर के बाहर निकलो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। माफ करना, लेकिन पहले मुझे एक और जरूरी काम करना है, इससे पहले कि ग्रिफिन रॉक को हमेशा के लिए सुरक्षित माना जा सके। एक और काम से उसका क्या मतलब हो सकता है? शायद वो किसी खास जगह जाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी मंजिल पर जैप करके क्यों नहीं पहुंच जाता? मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दूर तक जैप हो सकता है। ये ध्यान देना कि दूसरी टैग पर जाने से पहले वो कितना नजदीक आ जाता है। विजिल पूर्व दिशा में गया है, शायद हम उसे रोक सकते हैं। स्काई हॉक, हम समझ गए ब्लू निंजा, हम पहुंच रहे हैं। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? डोम में कंट्रोल्स के 2 सेट्स लगे हैं, यहाँ और डॉक की लैब के कंप्यूटर में। जरूर डॉक ने ही उसे बनाया होगा, ताकि अगर कभी ये पैनल फेल हो जाए तो हम लैब से डोम को कंट्रोल कर सकें। और विजिल ये जानता है। सब सुनो, विजिल लैब की तरफ जा रहा है। अगर वो डॉक के सेंट्रल कंप्यूटर तक पहुंच गया तो वो डोम और इस पूरे आइलैंड को कंट्रोल करने लगेगा। विजिल तुम्हारे बाएं गया है, हेंच स्क्वायर। हम पहुंच रहे हैं फ्रैंकी। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? तुमने नहीं की, वो कर रहा है। मेरा कंट्रोल बिगड़ रहा है। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। ज्यादा मत घुमाओ, तुम लस्सी नहीं बना रही हो। स्काई हॉक नीचे गिर रहा है। विजिल की वजह से मेरा हुलिया बिगड़ गया। हेलो फ्रांसीन। विजिल एक मोटरसाइकिल में घुसकर वेस्ट की तरफ गया है और ब्लेड्स उड़ नहीं सकता। बोल्डर हमें स्लोन फील्ड से जा रहे हैं, हम उसे पकड़ लेंगे। हम बस पहुंच गए। ब्लेड्स, फ्रैंकी, तुम दोनों पैदल लैब में पहुंचो, हम सब वहीं पर मिलेंगे। वो स्क्रैप यार्ड में घुस गया। हाँ, तो चलो इसे पकड़े। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। जरूर किसी चीज में छुपा होगा। मिल गया। क्या कह रहे हो? कोडी, अब सब तुम्हें ही संभालना है। हम यहाँ स्क्रैप यार्ड में फंसे हुए हैं। ठीक है, हम बस लैब पहुंच ही गए। फ्रैंकी, ब्लेड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा टूट गया है। थोड़ी देर के लिए कोई मुझे क्यों नहीं उठाता? क्या हम उससे पहले पहुंचे? प्लीज हाँ बोलना। ऐसा लगता तो है। मेरे ख्याल से हमें नाकाबंदी करनी चाहिए। फ्रैंकी, क्या ये लैब लॉक है? मैं देखती हूँ। दिखाओ। लैब के सारे दरवाजे बंद कर दो। सामने से हटो प्लीज। तुम्हें पहले हमसे निपटना होगा। हैं? किससे निपटना होगा? मैं तुम्हें ग्रिफिन रॉक की सुरक्षा को हर किस खतरे में नहीं डालने दे सकता। लेकिन अगर सब लोग सो रहे हैं तो ये किस तरह का टाउन है? एक चौकन्ना टाउन। सारे दरवाजे बंद कर दिए। नहीं डिटर, पीछे रहो। वो डिटर के अंदर घुस गया। उसे कंप्यूटर टर्मिनल तक पहुंचने मत देना। ये मेरा वहम है या फिर ये फोम कैनन हर जगह मौजूद है? अब हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस सेंट्रल कंप्यूटर को कंट्रोल करने के बाद मैं ग्रिफिन रॉक को इस डोम के नीचे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दूंगा। फ्रैंकी, तुम्हारा रॉकेट। चलो थोड़ी मस्ती हो जाए। सांस रोक के रखना।
फौरन जाना और फौरन आना कोडी। It's up to you now. शाबाश फ्रैंकी, शाबाश। याद रखो, ज्यादा मत घुमाना। खेल खत्म। बहुत हुआ विजिल, अब तुम सीधा EMP जोन में जाओ। एरर। EMP सेक्टर, जहां कोई टेक काम नहीं करता। तरकीब अच्छी थी, लेकिन इंसान अभी तक सो रहे हैं। कितनी शांति है ना, लेकिन मुझे सबकी बहुत याद आती है। इधर डोम को हटा दो। सीक्रेट पासवर्ड है डॉक। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। यहाँ कुछ हुआ था क्या? डॉक, डॉक। 5 मिनट और सोने दो मम्मा। क्यों नहीं, इन्हें वाकई आराम की जरूरत है। ओह, टोस्ट। मैं एक ले लूं मम्मा, टोस्ट।